की बल्लेबाजों के द्वारा। Am I correct when I say this is the fourth bowler in the fourth over they've used? And मौका हो सकता है यहाँ, और ये कीमती हो सकता है, ये छक्का कैच हो सकता था बट इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अजय को विकेट मिल सकती थी, लेकिन विक्रांत से हुई है गलती लॉन्ग ऑन के ऊपर। ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था। पावरफुल शॉट प्रदीप के द्वारा, ज्यादा फॉलो थ्रू था नहीं उस शॉट के अंदर। एक शॉट बैकलिफ्ट के साथ वो शॉट खेला था। हाई क्वालिटी शॉट, एलिवेशन नहीं मिला था बट नेवरदलेस स्टेप आउट करके फिर से उसी तरफ मार दिया, इस बार 1 रन के लिए। बड़े क्वालिटी बैट्समैन लग रहे हैं प्रदीप, रोहन भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये कैच छूटा पहली गेंद पे। यहाँ पे आपके पास मौका था उस पार्टनरशिप को तोड़ने का, जो अब 53 रनों की हो गई है। देखिए 50 का आंकड़ा पार ये जोड़ी कर चुकी है। बहुत तेज शुरुआत मिली है। सिर्फ 23 गेंदों में 53 की पार्टनरशिप, वैल्यूबल पार्टनरशिप। और ये देखिए बहुत ही लंबा छक्का स्क्वायर लेग पे। छोटी गेंद, फिर से छोटी गेंद आप नहीं कर सकते कृष्णा को, बिल्कुल नहीं। 121वां छक्का। आप दोनों डगआउट्स के रिएक्शन देखिए, हाव भाव देखिए। ओह क्या शॉट मारा है यहाँ पे। छोटी गेंद, इंतजार कर रहे थे वहां पे। शॉट को थोड़ा सा चेक किया क्योंकि गति ज्यादा गेंद में थी नहीं, लेकिन गति मिली गेंद को जब बल्ले से संपर्क हुआ उसका। और फिर रिएक्शन कर्नाटका बुलडोजर्स की खेमे में कृष्णा की एक और स्पेशल इनिंग्स देखने को मिल रही है। इस बार कैच का मौका है और उसे अंजाम नहीं दे पाए। ये मौका था भरत के पास, और एक बार फिर ये देखा कि ओवर रन कर गए बॉल को, थोड़ा ज्यादा आगे आ गए थे और इसी वजह से मुश्किल हुई। और 6 सिग्नल कर रहे हैं अंपायर के लिए भरत। गेंद बड़ी ऊंची गई थी, बड़े लंबे समय तक हवा में थी। और ये देखिए फिर से ये सफेद बॉल हवा में हिलता भी है बहुत। मैं दर्शकों को बता दूं कि आसान नहीं होती है ये तरह की कैचेस, एंड दीज आर आर्टिस्ट। और देखते हैं कि बाउंड्री चेक हो रहा है कि चौका है कि छक्का। बहुत मुश्किल है यहां से बताना। ये मुश्किल क्या हुई कि ना ये ज्यादा आगे आ गए और गेंद फिर स्वर्ल करती हुई ओवरहेड पीछे गिर रही थी। हाथ से लग के क्या गेंद का संपर्क सीधा बाउंड्री कुशन से हुआ है, इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं टीवी अंपायर। देखिए भरत ने तो पहले ही अंपायर के लिए सिग्नल कर दिया था कि ये 6 है, लेकिन टीवी अंपायर पुष्टि करते हुए 2 चांसेस इस ओवर में रमन भाई, और एक चांस कृष्णा का, जो कि probably in my honest opinion man of the tournament so far, and छक्का दिया। तो 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए और 3 छक्के लगे हैं 4 बॉल में। अजय कह रहे होंगे जो गेंदबाज हैं कि मैंने इतना गलत क्या किया, 19 रन पड़ गए मेरी 4 गेंदों पे। एक और टॉप एज, और इस बार 1 ही रन मिला है। धमाकेदार ओपनिंग। ये देखिए कृष्णा का स्ट्राइक रेट इस मैच में 42 रन सिर्फ 14 गेंदों में। यार प्ले स्टेशन में भी ऐसा नहीं होता रमन भाई। तन्मय, प्रदीप जो है ना दूसरे छोर पे, वो सोच रहे होंगे मेरा स्ट्राइक रेट 200 का है, लेकिन मुझे ये आउटस्कोर कर रहे हैं। और ये कवर के ऊपर 2 रन आसानी से होंगे। मार भी रहे चौका छक्का, भाग भी रहे तेजी से। And 68 for no loss after 4.
चेन्नई राइनोज और कर्नाटका बुलडोजर्स दोनों अनबीटन टीम्स हैं अब तक इस सीजन में, लेकिन किसी एक का रिकॉर्ड आज टूटेगा अनबीटन रन का इन दोनों टीम्स में से। पर भोजपुरी दबंग्स देखिए 3 मैचेस खेले, तीनों हारे हैं, तो उनके लिए अब क्वालिफाई करना टॉप 4 में इम्पॉसिबल है, तो उनके लिए मामला बहुत मुश्किल हो गया। अब एक मैच खेलना बाकी है, लेकिन प्राइड के लिए खेलेंगे, क्योंकि क्वालिफाई टॉप 4 में नहीं कर पाएंगे वो भोजपुरी दबंग्स। पंजाब दे शेर अपने आप को मुश्किल परिस्थिति में पाते हुए अब वो ऐसी पोजीशन में है जहां पे उनके लिए 2 मस्ट विन मैचेस आएंगे, अगले 2 गेम्स जो आएंगे उनके लिए, और चंडीगढ़ में अपने घर पे जब खेलेंगे तो उनके लिए वो 2 बहुत अहम कॉन्टेस्ट रहेंगे पंजाब दे शेर की टीम के लिए। और मुंबई हीरोज आज एक 2 वैल्यूबल पॉइंट्स लेके, हालांकि नेट रन रेट उनका इतना अच्छा नहीं है, बट टॉप 4 में है एंड जीत उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। और अब देखिए धीरे धीरे टॉप 4 जो हमारा टेबल है शेप लेते हैं, और आए हैं जीवा बॉलिंग करने के लिए। क्या ये ब्रेक्स लगा सकते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स पे? देखिए 83 की मूवी जो थी उसमें कृष्णमाचारी श्रीकांत का रोल जो था ना, वो जीवा ने निभाया था। यहाँ पे यॉर्कर परफेक्ट स्टार्ट अपने बॉलिंग स्पेल की, अच्छा ड्रिफ्ट मिला उस गेंद पे। जी, हल्की सी स्विंग देखी अंदर आते हुए, और ये देखिए कृष्णा अपने बैट्समैन को बताते हैं कि हल्का सा डिप, ओ लेट इन स्विंग, वाओ अच्छी गेंदबाजी थी वो। और जाके बातचीत करी उसके बाद कृष्णा ने प्रदीप से कि भाई ध्यान रखिएगा ये गेंद थोड़ी सी इनकी स्विंग करती है। देखिए जीवा अगर ऐसे ही डालते हुए तो कर्नाटका ने जिस हिसाब से अपनी शुरुआत की है, एक ओवर और ले सकते हैं देखने के लिए। सीम अप गेंदबाजी करते हैं जीवा, स्विंग पे ज्यादा विश्वास, लेकिन यहां पे मिला बैट स्विंग और मिले 6 रन प्रदीप को। और ये देखिए ओनर ऑफ कर्नाटका, और ये देखिए कीचा के फैंस, और 123वां छक्का इस टूर्नामेंट का। बैड लाइन यानी बैड लाइन, और उस पे फिर मिला ये बैट स्विंग। प्रदीप बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। प्रदीप का ये दूसरा 6 है इस इनिंग्स के अंदर। हम बात कर रहे थे कृष्णा के स्ट्राइक रेट की, प्रदीप का स्ट्राइक रेट 233 का है, और यहाँ पे 1 रन और मिल जाएगा उनको। देखिए कृष्णा और प्रदीप ने बिल्कुल प्रेशर डाल दिया है चेन्नई राइनोज के बॉलर्स पे, और अब यहां से बहुत ही मुश्किल होगा। अगर विकेटें नहीं लेंगे ये, तो मुझे नहीं लगता है इनको रुका सकोगे आप। बहुत ही बड़ा टोटल हो सकता है। 223 का स्ट्राइक रेट प्रदीप का। लेग साइड लाइन पे, और रन और मिलने चाहिए, कम से कम 2। लंबी चेज है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, 2 रन आराम से मिलते हुए यहाँ पे कृष्णा को। देखिए डगआउट के आसपास ना आज आरोही बहुत बिजी रही हैं, और अगले ओवर में बातचीत करती हुई दिखेंगे अमृता के साथ। पर यहाँ पे शायद चेक किया जा रहा है कि नंबर ऑफ फील्डर्स जो थे वो पूरे थे सर्कल के अंदर, शायद उसको चेक करने की सोच थी। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नो बॉल दे दी है, यानी फ्री हिट होगी अगली गेंद पे। नो बॉल। हाई फुल टॉस, और इस पे प्रहार किया गया, कम से कम 2 रन होने चाहिए, और ये हाई फुल टॉस है कमर की ऊंचाई के ऊपर, यानी फिर नो बॉल, यानी एक और फ्री हिट बॉल। They are really not helping their cause, चेन्नई राइनोज। देखिए पिछली गेंद जो शायद नो बॉल दी गई ना, ये तो खैर कमर की ऊंचाई के ऊपर फुल टॉस थी, इस वजह से नो बॉल है, लेकिन इससे पिछली नो बॉल इसलिए दी गई कि 4 फील्डर जो सर्कल के अंदर होने चाहिए थे, उसमें से एक फील्डर जो था 30 गज के दायरे के बाहर था। हाँ, तो यहाँ पे ना अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन जीवा की अच्छी कमबैक फ्री हिट बॉल पे। जी हाँ, पहली बॉल भी ऐसी फुल डाली थी, और ये वाली भी फुल डाली थी। दो बड़े इंपॉर्टेंट बॉल, और ये ओवर भी रमन भाई 15 रन के लिए गया है। जिस
हिसाब से इन्होंने शुरुआत की थी मुझे नहीं लग रहा था कि जाएगा, बट these two batters have really taken it to them. और ये हिट towards mid wicket, लंबा छक्का, एक और छक्का. क्या बैटिंग हो रही है यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर्स की तरफ से, ऑपोजिशन को बुलडोज करते हुए यहाँ पे इनटू अ कॉर्नर. प्रदीप के बल्ले से ये करारा 6. देखिए इतनी ज्यादा एलिवेशन नहीं मिली है, ये फ्लैट 6 है मिड विकेट के ऊपर से. This isn't just good batting, this is statement batting from them. They are letting this tournament know they are here to win this tournament this season. 2 बार टाइटलिस्ट रह चुकी है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम. बैक टू बैक टाइटल जीते थे. पहले 2 चेन्नई राइनोज ने बैक टू बैक जीते थे, उसके बाद कर्नाटका बुलडोजर्स ने बैक टू बैक टाइटल्स 2 बार जीते थे. तो ये चैंपियन टीम है, जानती है क्या करना है. यहाँ पे सिंगल मिलेगा. देखिए अगले ओवर में आरोही बात करेंगे अमृता से, पर फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. 90 बिना नुकसान. What are world's biggest rivalries without the brand ambassadors? We have Karnataka's brand ambassador right here with us, Amrita Iyengar. Let's ask her how she's enjoying this rivalry. Oh, I love it because the matches, I think from last 2 days, whatever I'm seeing is amazing, and the score is almost like 5 overs, and we've already almost like nearing a century. So I'm like very happy, and everybody in our team, are playing like professional cricketers. I feel like I'm watching IPL or some Indian cricket. So it is that great. That's exactly what I was going to ask you. Are Ranji players from Karnataka disguised as actors playing here? No, I really wish, Krishna has been, constantly playing so well, and every day I read the comments and everybody are like, you should come to RCB, bro, you've chosen the wrong profession, bro. I was like, he's amazing, and every match is almost, I think this is going to be his third half century, I guess. How good has he been in this entire season? 4th century today if he actually plays. Exactly, yeah. So he's going to do another half century today for sure. So I'm also waiting for it. Okay, but what makes this rivalry, where does that masala come from? Chennai and Bangalore, what is it all about? No, I think, even when we were playing IPL, it's always, RCB and Chennai, that fight is always there. And I miss actually playing in our home ground. Is that a wicket? Don't tell me. The crowd is insane, but there's a referral. We need to go back to the comms. Back to you guys. थैंक यू आरोही, थैंक यू अमृता. यहाँ पर एक रन आउट की स्थिति पैदा हो सकती है, बहुत बड़ा विकेट हो सकता है ये चेन्नई राइनोज के लिए. बड़ी पार्टनरशिप यहाँ हो रही है. डायरेक्ट हिट आई थी, और क्या यहाँ पर बैट ग्राउंडेड है ये देखना होगा. बहुत ही नज़दीकी मामला. बड़ा विकेट ये हो सकता है, और पूरा समय ज़रूर यहाँ लिया जाएगा ये चेक करने के लिए. नज़दीक तो क्रीज के ज़रूर आ गया है बैट जब बेल डिसलॉज हुई है, लेकिन क्या ग्राउंडेड है ये देखना होगा. संगीन ये स्थिति फिलहाल. क्रीज के नजदीक बैट ग्राउंड किया. अच्छी टेक्निक के साथ यहां पर बैट ग्राउंड किया गया था, लेकिन सवाल ये कि क्या उस क्रीज के आगे कोई हिस्सा बैट का गया है, और जिस मौके पर गया है तो क्या बैट ग्राउंडेड है पूरी तरह. ग्राउंडेड तो लग रहा है. फ्रेम बाय फ्रेम से चेक किया जाएगा. ये वो पल है जहां पर डिसीजन का इंतजार है. बाल बचे यहां पर कृष्णा.
और कर्नाटका बुलडोजर्स अपने इस जबरदस्त पार्टनरशिप को जारी रखते हुए फिर से एक बार आरोही की ओर चलते हैं। My God, that was some scare. Tell me what was going on in your head all this while. No, I was like, I was like, shit. I was just talking about his half century, and I'm like, no, bro, no, this is not happening. And then the decision pending, and then that heartbeat that we're playing, I think it's my heartbeat. I could hear it from here only. Yeah, it went all thug, 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 thug. No, seriously, man, like not Krishna. You know, the way Karnataka has been playing so far, exceptional cricket. They are the team to beat. Can they go on to win on the title this year? For sure, I'm guessing, and it's my first year also with this team, so I'm also like hoping for the best. And always, whenever I come, I keep praying to the God. I'm like, no, we have to make it. But I think looking at all the matches, I think we will make it this year for sure. Well, let's talk about the captain of the team. Is he very intense in the dugout? Very, like his love for cricket is something that that keeps the entire team going, and every time is so passionate. And even before the matches, the meetings, and he watches everybody play also, like the other team, what he does this, he does that, and I was like, wow, they're actually too much into cricket, and he's very passionate about it. And yeah, that's why the results are like this. Who's your favorite player from the entire team? Definitely, it has to be a Darling Krishna for sure, and he's been a darling for the entire season. I think this season, though, he's killed it. Well, is he close to 50 though? Yeah. He is? Yeah. He's crossed 50? Yeah. Oh yeah! Yeah. One message that you want to give him right now. Come on. I don't know what to say. Oh, see, he's gonna kiss Milana now, his wife. I'm just waiting for that moment. Is he? Yes, he will now. You're a darling, and please continue to play like this. I think he'll be the one who will take us to the finals. Okay. Well, this looks like the moment that we would want to go back to the comms where they can continue and pick up his 50 from there. थैंक यू आरोही और कृष्णा की बैट एक बार फिर से बातें करती हुई। डार्लिंग कृष्णा चौथी हाफ सेंचुरी इस सीजन, और क्या बेहतरीन अंदाज में उसे खत्म करते हुए डार्लिंग कृष्णा 94 पर पहुंचा चुके हैं स्कोर को, और अभी तक एक भी विकेट का पतन नहीं हुआ है। वैसे तो होली का वक्त नजदीक है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर दिवाली है, पटाखे और आतिशबाजियां होती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स की ओर से। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं सभी श्रीवास्तव, मेरे साथ प्रवीण सोनी। थैंक यू। और ऐसा लग रहा है कि माहौल जो है फेस्टिविटीज़ का है, और उसी को एंजॉय करते हुए सभी कमेंटेटर्स भी और सभी खिलाड़ी भी और सभी दर्शकगण भी। और 50 रन पूरे किए हैं वहाँ पर कृष्णा ने, ये चौथी हाफ सेंचुरी है। इससे पहले वो 197 रन बना चुके थे और शानदार खेला था। और 1 रन के साथ देखना है कि दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलट कर आएंगे या नहीं। लॉन्ग ऑन पर गेंद गई थी, 2 रन जरूर लेंगे वहाँ पर। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल योग 96 बिना किसी नुकसान के। इक्कीस बॉल में 52 रन की पारी खेल चुके हैं डार्लिंग कृष्णा, और प्रदीप भी उनका बखूबी साथ देते हुए। लेकिन क्या खिलाड़ी है कृष्णा, आरसीबी के लिए गुहार आ रही है इनकी ओर से। और जिस तरीके से, जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, कभी 15 बॉल, कभी 17 बॉल, आज 21 बॉल्स का इस्तेमाल किया उन्होंने 52 रन तक पहुंचने के लिए। और जो स्ट्रोक मेकिंग है, जो कलाकारी ये दिखा रहे हैं अपने बल्ले के साथ, स्क्रीन पर तो एक अच्छे कलाकार हैं ही, लेकिन बैट से भी अपनी बातें करते जा रहे हैं। क्या कमाल की इनिंग, और उस इनिंग के साथ डार्लिंग कृष्णा इस शिखर पर देखिए 249 रन, और उनके पीछे अर्जुन नंद कुमार 195 रन में 6 इनिंग्स में, और कर्नाटका बुलडोजर्स के कृष्णा ने 5 इनिंग्स में ये काम करके दिखाया। प्रवीण जी,